वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे सिर्फ गुलाब देने का दिन नहीं है, ये उस धड़कन को समझने का दिन भी है जो हमारे अंदर हर पल चल रही है। तीसरी शताब्दी के सेंट वैलेंटाइन ने प्रेम और रिश्तों की हिमायत की थी। लेकिन आज बात करेंगे उस प्यार की जो इंसानियत, अपनापन और हार्मनी से होकर सीधे दिल तक पहुंचता है। क्योंकि सच यही है, हर अच्छी भावना, हर सुकून भरी याद हमारे दिल की सेहत पर असर डालती है। बिल्कुल मीनाक्षी, साइंस कहती है कि जब हम खुश होते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हार्ट रेट को बैलेंस करते हैं और दिल की बीमारी का खतरा 22% तक घटाते हैं। दरअसल पॉजिटिव इमोशन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ाते हैं और इससे दिल की एडेप्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। और यही चीज है जो अगले 10 साल तक कोरोनरी हार्ट डिजीज से आपकी सुरक्षा करने में मदद करती है। मतलब साफ है, दिल सिर्फ खून से नहीं, इमोशन से भी चलता है। बिल्कुल ईशा, और अब जरा उल्टा सोचिए। जब तनाव कम होता है तो शरीर में कार्टिसोल घटता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, सूजन कम होती है और दिल को रिपेयर करने का यानी कि फिर से तंदुरुस्त होने का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक बात। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं, बेहतर नींद लेते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, यानी प्यार और पॉजिटिविटी दिल को सिर्फ खुश नहीं करती, मजबूत भी बनाती है। तो इस वैलेंटाइन डे सिर्फ आई लव यू मत कहिए, अपने दिल से भी कहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा भरपूर ख्याल रखूंगी। और वो होगा कैसे? तो उसके लिए वक्त पर खाना, रोज 30 मिनट चलना, 7 से 8 घंटे की नींद, स्ट्रेस कम से कम लेना और रेगुलर हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात ईशा, क्योंकि प्यार तभी तक है जब तक कि ये दिल धड़कता है। ठीक कह रहे हैं ना स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, प्रणाम आपको भी मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित जी। और देखो, हार्ट का पूरा ताना बाना उसको आज हम संवारेंगे सबसे पहले ताड़ासन के साथ। ताड़ासन, और देखो 10 अभ्यास हम पहले हार्ट के लिए बताएंगे। कितने इजी है नहीं अभ्यास। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटिचक्रासन। सुबह उठ करके गर्म पानी पी लो और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी मिला के पंचामृत हम पेट के लिए बताते हैं। और जिनकी कफ की प्रकृति है उनको हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र थोड़ा गर्म करके, थोड़ा हनी मिला करके, देखो ये हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है अभ्यास। फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर गोमुखासन से लेकर के भुजंगासन पूरे हार्ट के अभ्यास बता रहे। तो सुबह उठ करके पंचामृत पान कर लेना हेल्थी लोग। और जिनको की वात की प्रकृति है वो एलोवेरा, गिलोय पारिजात, निर्गुंडी सहजन। जिनकी कफ की प्रकृति है हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान का पत्र। और जिनकी पित्त की प्रकृति है वे व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये ताजा रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास या नीम। ये बहुत ही जबरदस्त है। इनमें से कोई भी 5 चीजों का रस पी लेना। ये पंचामृत जिनको कैंसर हो सकता है या हो चुका है, जिनका एपोप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्राम लड़खड़ा गया है। स्वामी जी अभी तो दिल की बात शुरू की ही नहीं थी, बस हमने एक भूमिका बनाई थी। वैलेंटाइन वीक चलता है, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे आ जाता है। हालांकि बड़े हो जाते हैं तो ऐसे वैलेंटाइन जैसी कोई फीलिंग रह नहीं जाती है। केवल एक वर्किंग डे होता है और एक हॉलीडे होता है, और आपकी लाइफ में तो वो हॉलीडे भी नहीं है। तो खैर, बात वैलेंटाइन डे की हो रही है और बात दिल की हो रही है। तो स्वामी जी, अब ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ये युवा जो गुलाब का फूल लिए घूम रहे हैं, जो हार्ट लिए घूम रहे हैं, जो कार्ड्स लिए घूम रहे हैं, गिफ्ट लिए घूम रहे हैं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? सेहत का तोहफा हो सकता है। ये आज समझने की जरूरत है स्वामी जी। तो आज के वैलेंटाइन डे से लेकर साल 2027 के वैलेंटाइन डे तक हार्ट अच्छा रहे, बस ये लक्ष्य होना चाहिए। जी स्वामी जी। वैलेंटाइन, वैसे तो हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी संतों का। वैलेंटाइन ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने
चर्च के पाखंड के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और उन्होंने कहा था चोरी छिपे प्यार मत करो, जिससे भी प्यार करते हो उससे सच्चा प्यार करो। और प्यार के नाम पर आज जो लफंगेबाजी चलती है और जो विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात जो विवाहित यौन संबंध है या किसी से ये जो दिल लगी है, ये वैलेंटाइन डे के नाम पर नहीं होनी चाहिए। ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हम योगवादी हैं, भोगवादी नहीं। हम अध्यात्मवादी हैं, मानवतावादी हैं और प्रेमवादी भी हैं। हम सच्चा प्रेम करते हैं। ये चमड़ी दमड़ी के चक्कर में, चमक दमक के चक्कर में नहीं पड़ते। तो हार्ट के लिए तो ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं, ये तो करने ही करने हैं। और ये सच है कि जो हृदय से प्रेम करता है, हृदय से प्रेम करते हैं, जैसे आप अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं, आप अपने पति से, सास ससुर से प्रेम करते हैं, अपने सब कलीग से प्रेम करते हैं, इसमें कहाँ वासना है? और इसके लिए कौन से वैलेंटाइन डे की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? राम जी ने सीता जी से प्रेम किया था तो वैलेंटाइन डे देख करके किया था। भगवान कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से और राधा जी से प्रेम किया था। भगवान शिव ने पार्वती से, और पार्वती ने कहते कितने जन्मों तुम तपस्या की थी तो कोई वैलेंटाइन डे देख करके की थी। हम सारे देश और दुनिया से प्रेम करते, सब नर कराए परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। तो ये मैं थोड़ा इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के नाम पर ना ये जो पाखंड चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। और वैलेंटाइन जो संत थे, उन्होंने जो बात कही थी कि सच्चा प्रेम करो और उस प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जो है दीवारें नहीं होनी चाहिए रूढ़िवादिता की। तो उन सबको तोड़ना है, तो हर एक तत्व को शुद्धतम स्वरूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। और फिर हार्ट तो अच्छा रहेगा ही, जो हम उपाय बता रहे हैं उनसे। फिर रही सही कसर जो है कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन छाल, अर्जुन घनवटी, अर्जुन अरिष्ट, ये सब रोज हम बताते ही है। अच्छा स्वामी जी, एक विषय आपके सामने इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि खुद से अगर हम प्रेम करना सीखेंगे तब हम किसी दूसरे से भी प्रेम कर पाएंगे। फिर चाहे वो माता पिता से हो, चाहे अपने पति से हो, चाहे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम रख रहा हो। लेकिन स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है कि पॉजिटिव इमोशन से ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन ये बढ़ते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। योग के जरिए हैप्पी हार्मोन्स को नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, खुद से मोहब्बत पहले कैसे कर सकते हैं, और फिर अपनों के भी दिल का ख्याल कैसे रख सकते बात हैं? आपने कही। अपने और अपनों के दिल का ख्याल रखना है, ये सच है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। बहुत दिन हो गए मुझे इस विषय में बोले हुए। 3 बातें एक साथ कहता हूँ। जो भी हम करते हैं हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम आता है। एक बात, एक तो ये हमें समझने की जरूरत। दूसरी बात, तो हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, नेगेटिव सोचेंगे, डिस्ट्रक्टिव सोचेंगे, तो उसका भी असर पूरा भीतर तक पड़ेगा और जीवन में विध्वंस, तबाही आएगी। दूसरा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, और अच्छा ही सोचना चाहिए, नेगेटिव भी सोचें। तो अब अगली बात, जो प्रेम करते हैं वो लंबा जीते हैं, और जो खड़ूस मनहूस, मैंने देखा कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, प्रेम नहीं करते, बहुत जल्दी मर जाते हैं, 60 में बुढ़े हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, मैं अपने साथ के ही कुछ अपने हम उम्र साधुओं को देखता हूँ, साधु तो बन गए, उनके जीवन में भगवान से प्रेम घटित नहीं हुआ, श्री राम से प्रेम घटित नहीं हुआ, तो बेचारे बूढ़े हो गए। रामा रामा रामा। दूसरी बात, एक खास बात की और आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। शादी तो हो गई, प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके 50 साल में बुढ़िया जा बूढ़ी हो गई भैया, और होलिया खराब हो गया, ऐसे हवाइयां सी उड़ गई, कहते हैं ना गाँव की भाषा में। तो लोग 40, 45, 50 साल की उम्र में बाल उड़ गए, मोटे मोटे चश्मे आ गए, गाल अंदर से सिकुड़ गए, जैसे आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो, बत्तीसी का बुरा हाल है, नींद नहीं आती है, रूप लावण्य सौंदर्य सब गया पहाड़ में। तो गृहस्थ भी गए, सन्यासी भी गए,
वही जिन दुनिया में सुखी रहेंगे जो प्रेम करते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी 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 पढ़ जग मुआ जग मरा पंडित भया न कोई। ये मामला तो गड़बड़ है ना। मरा बोले मेरे ऐसे ही बोलती मर रहे लोग, मुआ मरा मतलब वो ऐसी ही कई बात है। तो ये मामला, तो प्रेम नहीं करेंगे तो सच में आपकी आयु कम होगी और आपके जीवन में खुशियां नहीं होगी। और तीसरी बात यह है, प्रेम करने का थोड़ा हट करके कह रहा हूं, प्रेम करने का कोई एक दिन नहीं होता। हर दिन, अरे दिन तो बहुत लंबी इकाई है साहब, हर क्षण प्रेम से भरे रहो। प्रेम करुणा मैत्री, मैत्री करुणादिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाण भावना तच्चित प्रसादन। सकारात्मकता से, विधेयात्मकता से, मैंने पूज्य मुरारी बापू से, पूज्य स्वामी गुरुनानंद जी महाराज जी से, और हमने अपने सभी समर्थ गुरुओं से, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, आप हमारे पूज्य जो है लक्ष्मण गुरु जी, हमारे मणिबाणेश्वर गुरु जी, योगी गुरु जी, सभी महापुरुषों से तो हमने यही सीखा है, प्रेम से भरे। वो ये जो आप हमेशा रामायण की बात कहते हैं ना स्वामी जी, हमारे सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो प्रेम जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, ये आप कई बार समझा चुके हैं। और जितने महापुरुषों का आपने नाम लिया, मुझे अवसर मिला उन महापुरुषों की संगत में बैठने का, तो यही समझा कि जो प्रेम, दया, करुणा ये है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है स्वामी जी। लेकिन मैं फिर से अपने विषय पर आती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सच में इस वैलेंटाइन डे पर अपने दिल से प्यार करना चाहता है, तो सुबह से लेकर रात तक अपने दिल, मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला दिल नहीं, आपका एक्चुअल दिल, हार्ट अगर इसके लिए वो वाकई में इतना ज्यादा फिक्रमंद है, तो हार्ट फ्रेंडली दिनचर्या क्या होनी चाहिए? हाँ लो ये बताते हैं। एक तो जिससे भी प्रेम करते हैं, देखो ये जो शब्द है ना, थोड़े से गलत अर्थों में प्रयोग होने जाने लगे। प्रेम, इसलिए हमको ना प्रीति ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं, करुणा, वात्सल्य ऐसे शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। प्रेम को लोगों ने इतना गंदा प्रयोग कर लिया है। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द था। तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अरे सबसे प्रेम पर करो ना। फिर ये जो एक दूसरे के प्रति ये जो प्रेम के नाम पर जो जेफरीन एप्स्टीन फाइल बन रही है ना, मतलब वो हवसीपना, बहसीपना, दरिंदगी, ये सब इसने सब घोटाला कर दिया। इसलिए मुझे बीच बीच में बोलना पड़ जाता है, क्या करूं। अब दिल की, सच में दिल की जो फिजिकल हार्ट है उसकी हेल्थ रखनी, और उसके साथ फिजिकल जो हमारा हार्ट है उससे हमारा इमोशनल हेल्थ, उससे हमारा सारा कुछ जीवन का ताना बाना जुड़ा हुआ है। तो दिल के लिए, दिमाग के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए हार्ट का अच्छा होना जरूरी है। तो हार्ट के लिए 3 चीज़ें करें। एक तो अनार हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। हार्टफुल ईटिंग, लवफुल ईटिंग, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। अपने हृदय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यह हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। इसलिए सब बता रहा हूँ। ये भुजंगासन कर भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ 100 बार तक करो। तो एक तो वो जो है अनार खाएं, सुबह सुबह भी और दोपहर के भी, शाम के भी। मैंने तो कंपलसरी कर रखा है, मैं 1 या 2 ही बार अधिकतम लेता हूँ। थोड़ा सा आहार शरीर को चलाने के लिए, खाने के लिए नहीं जीता हूँ, जीने के लिए खाता हूँ। तो अनार अवश्य खाता हूँ। दूसरे, लौकी से लेकर के जितनी भी शाक सब्जियां हैं, ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। फिर चाय कॉफ़ी छोड़ें। ये अर्जुन की छाल, दालचीनी ना, ये रोज़ हमारे पास रखी रहती है। ये अर्जुन की छाल कितनी सस्ती सी है, इसकी कीमत भी कुछ भी नहीं है। ये तो सारा ही 25-50 रुपए का सारा खेल है, 35 रुपए का, तो कुछ भी नहीं है। तो ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पिए, या रेडीमेड में है तो अर्जुन अरिष्ट पी ले। तो ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसकी चाय पिए। इसमें भी हनी नहीं मिला, चीनी नहीं मिलाना, हनी मिला करके लेना। तो फिर शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं। जंक फूड, फास्ट फूड से तो बचना ही पड़ेगा। और हो सके तो मेरी तरह से एक बार सुबह सुबह दौड़ लिया करो। और देखो, जो मैं तो रोज रनिंग करता हूँ, और जो
जिनको दौड़ने के लिए मैदान नहीं है, वो घर में एक बार ऐसे ये और फिर मैं इसके बाद 2 अभ्यास और कराता हूँ। ये यूं पूरा यूं घुमाते हैं। तो पहले तो होले होले बता रहा था, अभी तेजी से ऐसे 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 कराता हूँ, यूं ऐसे 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 पूरा ये और ऐसे। तो ये सब जो है करना चाहिए। तो हार्ट के लिए जो बातें बताई है, हेल्दी खाना, एक स्वामी जी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की भी बात कर लेती हूँ। नींद भी अच्छी लेना बहुत जरूरी है। नींद, नफरत, ये घृणा, बात विद्वेष, प्रतिशोध से तो बचना ही पड़ेगा। स्वामी जी आजकल कार्डियोलॉजी में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को दिल की फिटनेस का बड़ा पैमाना माना जा रहा है। किस योग के जरिए हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को सुधारा जा सकता है और कितने दिन में इसका फर्क दिखाई दे सकता है? इसको कहते हैं HRV। जी, HRV का मैं आपको एकदम परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ऐसे करता हूँ ना, देखो HRV को अच्छा करने के लिए मैंने 3 चीजें की। जो योग है, बाकी सब वो तो सैकड़ों प्रकार के योग और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी, 3 चीजें मैंने ये किया तो मेरी हार्ट की धड़कन पहुंच गई सीधी 125-150 तक पहुंचा देता हूं। जब मैं वेगपूर्वक ऐसे करता हूं ना, एक बार बढ़ाया, पूरा फुल स्पीड से दौड़ लगाओ, जिसको कहते हैं जान लगा करके रनिंग करो। ऐसा नहीं तो ये करो बैठे बैठे, सब लोग दौड़ने लगा सकते हैं। भस्त्रिका, फिर एक कपालभाति, 1 मिनट करके देखो जरा, 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। मैंने अपनी साइंस लैब में, लेबोरेटरी में, अपने रिसर्च सेंटर में बैठ करके किया ये सब। तो हमारी साइंटिस्ट घबरा गई। पहले डॉक्टर सरली टेरिसी, बाद में डॉक्टर अनुराग और उनके सहयोगी सचिन आदि। अरे स्वामी जी, स्टॉप स्टॉप। मैंने कहा क्या हो गया? योर हार्ट रेट इज वेरी हाई। मैंने कहा हाय हाय मत करो, शांत। मैं 10 सेकंड ऐसे ही बैठ गया, 10 सेकंड, और ध्यान किया, और मेरा हार्ट रेट था, यू कैन बिलीव 50। लो, हार्ट की धड़कन 50। जो तेजी से किया तो हो गई 150 एकदम से 50। इसको कहते हैं परफेक्ट एक्सीलेंट हार्ट रेट, HRV। तो ये HRV को अच्छा करने का तरीका बता, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ऐसा होना चाहिए। ये तो एक मैंने फिजिकल बताया। ऐसे अत्यंत कभी कोई दुख, अत्यंत कोई बुरा समाचार, किसी की मौत, किसी का गम, किसी का एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा अपमान, कोई किसी का वियोग, और ये सब चीजें ना बड़ा बड़ा दुख देती है। तो ऐसे प्रतिकूल अवस्थाओं में भी अचानक कोई संकट आन पड़ता है, मुसीबत हर कदम पर, ये तो होता ही। तो अपने आप को ऐसे सांसों पर ठहरा ले। स्वामी जी, तेरी शरण, आपने एक शरणागति, अहम बात कही है। तो एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये जो उलट पुलट होती है ना, ये एकदम ठीक हो जाती है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, एकदम HRV। आपने जो जिक्र किया है कि जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, और स्वामी जी आजकल तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है स्वामी जी, इससे कार्टिसोल बढ़ता है, सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा भी बढ़ जाता है। स्वामी जी, यौगिक लाइफस्टाइल से एक कार्टिसोल को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसा रोजाना 15 मिनट का कोई प्रोटोकॉल है जो दिल को स्ट्रेस से बचाए, लोग आसानी से कर लें? कार्टिसोल है, ACTH है, बहुत एड्रेनलिन है, ये सब चीजें ना जीवन को ना पूरा खत्म कर रही है। इससे बचने का उपाय है, एक तो सुबह उठ करके सैर करो, हो सके तो दौड़ लगाओ, फूलों के बीच में, बगीचों के बीच में, नहीं तो अपने घर में ही अपने एक कल्पनाओं का बगीचा बना लो। अपने चारों तरफ ऐसे ही अच्छे अच्छे चित्र और चरित्र सजा लो अपने मन में, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि का ध्यान करते हुए। और ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशमासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं
तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। मधुराष्टकम लगा लो, अधरम मधुरम नयनम मधुरम मदनम मदनम चलनम मधुरम, सब कुछ माधुर्य युक्त है ना प्रभु का। तो जो मोटिया हुए लोग उनका भी हार्ट गड़बड़ होता है, तो उसके हमने ये अभ्यास भी साथ साथ बता दिए कि जिससे लोग मोटियाए नहीं। और हाँ, ये जो योग से, ध्यान से, भजन से, सत्संग से, कीर्तन से, सम्यक चिंतन से, सकारात्मक चिंतन से, विधेयात्मक चिंतन से अपने आप बुरे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो जो गुरु हरि की शरणागति में रहते हैं, और हाँ फिर सबके साथ प्रीति पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करो, आत्म स्वरूप मान करके, सबको भगवत स्वरूप मान करके सबसे व्यवहार करो। तो ये योग केंद्र में रहना चाहिए, भगवान केंद्र में रहना चाहिए, भोग केंद्र में नहीं रहना चाहिए, तब यह हार्ट अच्छा रहेगा। फिर जैसे मैंने कहा, मोटापा बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो ये अभ्यास कर लेना, बेदोहर बेट को ले लेना, गोधन अर्कलों की पेठे का जूस पी लेना। कोलेस्ट्रोल बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ लिपिडोम और लहसुन आदि के हम प्रयोग बताते हैं, उससे भी। और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, उसके लिए मुक्तावती बीपी ग्रिट। और फिर हाँ, शुगर बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, और उसमें भी सदाबहार चिरायत कुटकी गुणमार विजय साया रथपतिया का प्रयोग कर लिया। तो हार्ट की प्रॉब्लम तब भी होती है जब नींद पूरी नहीं आती, और नींद पूरी उनको नहीं आती जो मैंने कहा विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात भी जो विवाहित जो यौन संबंध है उन, और उलट पुलट जिनके जीवन में बहुत होती है, अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले लेते, अपना फर्ज पूरा नहीं निभा पाते, और भी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बैर है, मनमुटाव है, गृह क्लेश है, गृह युद्ध हो रखा है, नींद न आने से, मन में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के तनाव होने से, तो इसके लिए तो योग पूरा क्या करे, थका दिया करे अपने आप को, और भगवान के साथ शरणागति सरेंडर के भाव में जिया करे, निमित्त मात्र होकर के जीना, और एक विश्वास होना चाहिए भगवान के विधान पर। अपने कर्म अच्छे करो, और कर्म का अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होगा, थोड़ा उसमें आगे पीछे हो सकता है। कहते हैं भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, तो ऐसे जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाओ, जीवन में थोड़ा ठहराव लाओ, थोड़ी स्थिरता लाओ, स्वामी जी, वैलेंटाइंस डे के दिन तो कितने दिल जुड़ेंगे और कितने दिल टूटेंगे, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत जरूरी है। वही दवा भी देगा। जिनके दिल जुड़ रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जिनके दिल टूट रहे हैं कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। रोज सुबह 8 बजे हम अपनी योग की कक्षा लगाएंगे। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के साथ हम लड़ेंगे। दिल टूटा है तो उस पर भी मरहम लगेगा। दे दिया है तो हम आपका साथ निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हमेशा हैं। स्वामी जी, जब दिल कमजोर होता है तो किडनी, ब्रेन और लिवर तक का असर, इन ऑर्गन्स पर भी इसका असर आता है। हार्ट फेलियर की हालत में शरीर के बाकी अंग क्यों अफेक्टेड होते हैं, पहले तो इस कनेक्शन को आप समझाएं, और योग के जरिए बाकी ऑर्गन डैमेज चेन को कैसे रोका जा सकता है ये भी बताएं। हाँ, ये तो आपने ठीक बताया। मैं तो बीपी, शुगर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन के लिए भी की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, और जितने भी बॉडी एसिडिक रहती है उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ते हैं, तो उसके लिए लौकी, पेठा और यज्ञ की भस्म का पानी वो भी बहुत अच्छा होता है, एल्कलाइन होता है। अब जो आपने बात बताई, अब उस पर वापस आते हैं। लीवर, किडनी, ये हमारे मास्टर ऑर्गन है। लीवर, किडनी, आंतें, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये वाइटल ऑर्गन्स भी कहे जाते हैं। तो इसमें एक तो ये पवन मुक्तासन, एक ये उत्तान पादासन। 2 आसन तो सबके लिए कंपल्सरी है, जो कर सके उनसे ये करवा देते, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन या सेतुबंध। ये तो हमने सिंबॉलिक करवाई कि 2-2 मिनट ऐसे करना पड़ेगा। फिर बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन। देखो, लीवर गड़बड़ होगा ना तो बहुत सारा कचरा पूरी शरीर में चला जाएगा। सब चीज़ों को रिफाइंड करके जिस शेप में, जिस फॉर्म में, जिस स्वरूप में जो हमारे
बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, उसको उस स्वरूप में देने के लिए लीवर भूमिका निभाता है। तो लीवर अच्छा होगा तो सारी चीज़ों को शरीर के अनुरूप करके उनका साथ में हो जाए शरीर के साथ, इसके लिए उनको तैयार करता है। इसलिए कोई भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, कुछ भी उलट पुलट खाते हैं और अल्कोहल आदि पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बेचारा लीवर उसको प्रोसेस करने में अपने आप को झोंक देता है। और फिर हम बार बार अपने लीवर पर क्रूरता करते हैं। लीवर चीखता रहता है, किडनी चीखती रहती है, हार्ट ब्रेन चीख रहा है, फिर भी व्यक्ति अपने साथ जुल्म जाते हैं, नाइंसाफ़ी क्रूरता करता रहता है। इससे हमें बचना पड़ेगा। तो लीवर के लिए एक तो लिमोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद, और जो अनार बता रहा था वो हार्ट्स के साथ साथ लीवर के लिए, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई, एलोवेरा, वीटग्रास, ये सब भी लीवर के लिए बड़ा अच्छा है। नहीं तो सर्वगत का काढ़ा पी ले। और लीवर के लिए ये भी अच्छा है कि सुबह सुबह आप फ्रूट लें। सबसे अच्छा है सेब, बग्गो, गोसा, पपीता आदि फ्रूट्स लिया करें। फिर किडनी के लिए रीनोग्रिट, और दोपहर को मूली की सब्जी और शाम को लौकी की सब्जी और जौ का आटा, ये जबरदस्त है। हमने तो बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन, बढ़ा हुआ यूरिया, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, तमाम तरह की जो अनहेल्दी चीज़ें अंदर बढ़ जाती, अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, उनके लिए ये रीनोग्रिट प्रयोग कराते हैं। रीनोग्रिट वटी, रीनोग्रिट स्वामी जी, क्वाथ, और ज़्यादा आप इन्फ्लेमेशन हमेशा बढ़ जाता है योग तो के जरिए कई पुनर्नवादि, प्रयोग मंगोलिया, करते हैं, पुनर्ग्रिट खा लीजिए। आयुर्वेद को लेकर और भी खाने कितने के बाद सारे चंद्र प्रयोग के प्रभाव बारे में को बताते हैं। लेकिन स्वामी जी, आज के इस कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत के अंदर मार्केट बनाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए भी एक प्रयोग किया जाता है। कई सारे लुभावनी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे युवाओं के ऊपर, उनके दिल के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। स्वामी जी देखिए, हाल ही में हमने देखा है कुछ साल में युवाओं में स्वामी जी साइलेंट हार्ट अटैक, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। ये मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। तो स्वामी जी, ऐसी कौन सी शुरुआती संकेत है जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए? योग तो आप करवा ही रहे हैं स्वामी जी, क्या हार्ट मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए भी कोई उपाय है ताकि जो युवा हैं, जो हमारा भविष्य है इस देश का, वो तो अपने आप को कम से कम बचा लें? तो रोज सूर्य नमस्कार सब युवाओं को करना चाहिए जी। और फिर ये गोमुखासन, ये दो चीजें भी करने ना लोग। ऐसे थोड़ा ऐसे कर लेना पहले, गोमुखासन से पहले, फिर ऐसे कर लेना। सूर्य नमस्कार और गोमुखासन मात्र 2 आसन कर लिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायाम कर लिए। लौकी या पेठे में से कोई भी एक जूस पी लिया, या खाली पेट लहसुन खा लिया। खाली पेट लहसुन या अर्जुन की थाल, दालचीनी का काढ़ा पी लिया। जो भी अनुकूलता हो उसको आप लहसुन को गाय के घी में भून करके और शहद में डाल करके 1 महीने तक के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बहुत इजी है, यूज़र फ्रेंडली है सब जो हम उपाय बताते हैं सब। तो जो रोज प्राणायाम करेंगे, चाहे वैक्सीनेशन के बाद के उसके कॉम्प्लिकेशंस और कोरोना और अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, इनका जब अटैक होता है तो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हार्ट को भी और लीवर, किडनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है सब चीज़ें। तो किसी भी प्रकार से जिनको कोरोना के और दवाओं के, स्टीराइड के, वैक्सीनेशन के ओवरडोजेस, सिंथेटिक दवाइयाँ और तमाम तरह के पॉल्यूशन, रेडिएशन और दुनिया भर का तनाव, बोझ, इन सब के कारण से और लोगों की ज़िंदगी में योग कम हो गया, भोग रोग इतने बढ़ गए, लोग ऐसे पगलाए से बरगलाए से घूम रहे हैं और लोगों की मति मारी गई। फिर इधर उधर ठोकरे धक्के खाते हैं। तो क्या करें? जो आज उपाय बताएं इनको करेंगे तो कभी भी जिंदगी में, और जिनका जेनेटिकली हार्ट वीक है उनको तो थोड़े दिन कार्डियोग्रिट या हृदयामृत कोई भी एक औषधि ले लेनी चाहिए। तो किसी को आज के बाद से साइलेंट हार्ट अटैक नहीं आएगा। बस 2 चीजों से जरूर बचे, एक तो सिगरेट और दूसरा शराब। जी स्वामी जी। तीसरा जो बावड़े लवर्स है ना, लोफर रूप जो लवर्स है, उनसे भी बचे। लेकिन स्वामी जी, आज तो आपने कितने लोगों की जान बचा दी। मीनाक्षी इसका जिक्र भी कर रहे थे, कितने आज दिल जुड़ेंगे, कितने दिल टूटेंगे। तो जिनके दिल टूट रहे हैं उनके लिए तो मुझे कहना चाहिए कि स्वामी जी के साथ जुड़िए रोज़ाना सुबह, और अपने अगर दिल को तोड़ दिया है तो उसको जोड़ लीजिए, क्योंकि टूटा हुआ दिल, इमोशनल हार्ट ब्रेक, सच में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जैसी स्वामी जी हालात पैदा कर सकता है। ये भी सवाल भी है स्वामी जी, कैसा होता भी है? होता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम स्वामी जी। आज बहुत सारे दिलों को आपकी आवश्यकता है। अरे बहुत जगत में चमड़ी दमड़ी के चक्कर में नाशवान, ये सारा संसार में ना इतना ज़्यादा चकाचौंध है, इसमें लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता होता। बस एक वेग है अंदर भावनाओं का, उसमें बहे जा रहे हैं
उसको प्रेम की संज्ञा दे रहा है, कोई उसको जॉय, कोई एडवेंचर, कुछ भी संज्ञा दिए जा रहे हैं। पागलपन से तो बचना पड़ेगा, सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। स्वामी जी, दिल की सेहत के लिए सुरक्षित और संतुलित योगाभ्यास का सही फॉर्मूला क्या है, ये तो आपने बता दिया। अब रोज कितनी वॉक, रोज कितना प्राणायाम, कितना सांसों पर नियंत्रण, ये हमारे हार्ट के लिए पर्याप्त है? एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का। ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम सहज रूप से भस्त्रिका, हार्ट वालों को शीर्षासन नहीं करना, सर्वांग आसन में थोड़े दिन अवॉइड करना है। वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति, वेग पूर्वक अनुलोम विलोम नहीं करना, वेग पूर्वक दौड़ना भी नहीं, सब कुछ सहजता से धीरज के साथ। धृति क्षमा दमस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम दर्शकम धर्म लक्षण। तो धैर्य के साथ जब ऐसे प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इजेक्शन फ्रैक्शन भी जिनका 25-30 आ गए थे उनका 50-60 मैंने कर दिया, और जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था, पेस मेकर लगाने के लिए बोल दिया था, उनको भी प्राणायाम करा करके इसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत का भी बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर साथ में कार्डियो की शताब्दी ले लिए तो करोड़ों लोगों को हमने बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से और पेस मेकर से बचाया। ये जरूर करें। और रही सही कसर संजीवनी से पूरी कर लेंगे। अब अपने फिगमेंट संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, आज की संजीवनी। आज मैं आपको बेल के बारे में बताती हूँ। बेल का फल, पत्ता, छाल और जड़ सभी औषधीय गुणों का खजाना है। यह पेट की समस्याओं को दूर करता है, मधुमेह बीमारी में बहुत उपयोगी है। यह हृदय रोगों और श्वसन संबंधी बीमारियों में बहुत उपयोगी है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और गर्मियों में हमें लू से बचाता है। यह एक कल्प वृक्ष है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कमाल की बात है, बहुत सारे अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से भी स्वामी जी लोग हम तक संजीवनी पहुंचा रहे हैं। एक तो योग की संजीवनी और रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, भक्ति की संजीवनी। फिर जड़ी बूटियों की संजीवनी, ज्ञान की, भक्ति की, सेवा की, पुरुषार्थ की, सब प्रकार की संजीवनी बूटी वो इंडिया टीवी के माध्यम से उपलब्ध होती है। और उपचार की संजीवनी के बाद कुछ लोगों को जब तक चारों तरफ का समाचार ना सुने तो भी बात नहीं बनती, तो समाचार की संजीवनी भी बहुत अच्छे से आप देते हैं। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी और रजत शर्मा जी, हमारे बड़े भाई। प्रणाम। तो संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करें और अपनी टूटी फूटी जिंदगी को सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।